राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आपका वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आज आपको बताने आई हूँ कि अगर आप वृंदावन आना चाहते हैं या फिर वृंदावन में आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ के बहुचर्चित बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ आप अन्य मंदिरों के दर्शन किस प्रकार और कब कब करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और सभी मंदिरों के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं जिस रोड पे खड़ी हूँ ये छठी करा से अंदर की तरफ जाता है। इस रोड को नया वृंदावन भी कहते हैं। इस रोड पे काफ़ी मंदिर पड़ते हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले ये माता का मंदिर पड़ता है। माता के इस भव्य मंदिर में यह माता की मूर्ति 100 फुट ऊंची है और यहाँ पर गुफाओं में आप माता के 9 रूपों के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। और अब हम जब यहाँ से आगे की साइड जाते हैं तो आपको यह लोटस टेम्पल नज़र आ रहा है, यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो भक्तों, यह नया वृंदावन कहलाता है। जब हम छठी करा से अंदर की तरफ जाते हैं तो इस रोड पे काफ़ी फेमस और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, इनके आप दर्शन करें। पर मैं आपको यह सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करें। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये प्रेम मंदिर पड़ जाता है। माता के मंदिर के बाद ये बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है। इसकी खूबसूरती की तुलना ताजमहल के साथ की जाती है। ताजमहल भी इसके सामने फीका नज़र आता है। यहाँ का फाउंटेन शो और लाइट शो बहुत ही फेमस है। यहीं से ही जब हम थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं तो ये इस्कॉन टेम्पल पड़ता है। इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। अब हम पुराना वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है और ये बहुत ही बहुचर्चित मंदिर है। मैं तो कहती हूँ ये जादू टोने की जगह है। आप यहाँ पर एक बार आ जाओगे तो पता नहीं क्या जादू है मेरे बिहारी जी के आंखों में। आप यहाँ बार बार आओगे तो बस इसी जादू को देखने के लिए लोग यहाँ पर सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। तो अब मैं भी पुराना वृंदावन की तरफ जा रही हूँ। पुराना वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर स्थित है। तो आप जब भी आएँ सबसे पहले सीधा आप बिहारी जी के दर्शन करने जाएं, क्योंकि लोग सबसे पहले लोगों का यहाँ आने का मकसद बिहारी जी के दर्शन ही होता है। और अब हम पुराना वृंदावन में आ चुके हैं। ये यहाँ की मेन मार्केट है, जिन्हें कुंज गलियाँ भी कहा जाता है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो लड्डू गोपाल जी की, एसेसरीज, ड्रेसेस, पूजा पाठ का सामान और भी कपड़े, ड्रेसेस, आप कुछ भी ले सकते हो। पर अभी शॉपिंग में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। आप 12 बजे के बाद जब मंदिर बंद हो जाएंगे तब यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, ख़रीदारी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर सामान है यहाँ पे। लड्डू गोपाल जी का आप देख भी पा रहे होंगे, बड़े सुंदर सुंदर झूले। अब मैं आ गई हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर पे। ये देखिए, ये बांके बिहारी जी का प्रांगण है और जी हाँ, ये सामने यहाँ पर अब ये पर्दा लगा हुआ है, भोग आया हुआ है बिहारी जी का और बहुत ही सुंदर और विशाल फूल बंगला सजाया गया है। गर्मियों के माह में बिहारी जी को ठंडक देने के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल बंगले सजाए जाते हैं। फोटोग्राफी यहाँ सख्त मना है और मैं भी बिहारी जी की फ़ोटो कभी नहीं लेती। मंदिर के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। ये बिहारी जी की आप देख रहे होगे, ये मैंने नेट से फ़ोटो लिया है, मैंने खुद नहीं लिया। बहुत ही सुंदर दर्शन है। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप सीधा आ जाइए। यहीं से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मंदिर है राधा बल्लभ जी का। कहते हैं राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो ये राधा बल्लभ जी का जो विग्रह है ये कोई आम विग्रह नहीं है। ये शिव जी के स्वयं हृदय से अवतरित हुआ विग्रह है। यह विग्रह शिव जी को इस संसार में सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि यह प्रिया प्रियतम। इसमें आप यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से राधा है कौन से कृष्ण है। दोनों ही एक दूसरे में इस तरीके से समाये हुए हैं। आपको बहुत सुंदर दर्शन हो पा रहे होंगे। फाउंटेन लगाया गया है मंदिर में राधा बल्लभ जी को ठंडक देने के लिए। और
बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, बहुत ही सुंदर दर्शन है, जैसे कि आत्मा तृप्ति हो गई इन्हें देख के। और राधा वल्लभ जी के ऊपर मैंने एक स्टोरी की है, वो बहुत ही इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये विग्रह किस तरीके से अवतरित हुआ, किस तरीके से वृंदावन में आया। यह मैंने इसी प्रांगण में खड़े होकर वो स्टोरी बोली थी। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको स्टोरी से पता लगेगा कि इस विग्रह के पीछे कितनी बड़ी और कितनी सुंदर संत के भाव हैं, संत की सेवा है, और हमें किस तरीके से इनके दर्शन हो पा रहे हैं, क्योंकि ये शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु है। तो वो स्टोरी आप ज़रूर देखिएगा कि आत्मदेव जी ने कैसे इस विग्रह को पाया भगवान शिव जी से। तो आप वो स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, कितने सुंदर दर्शन हैं। यहाँ पर लोग भजन से, कीर्तन से, उनकी सेवा से, भोग से, तरह तरह से बाके बिहारी जी को यानी कि राधा वल्लभ जी को रिझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भजन कीर्तन हर समय इस मंदिर में चलता रहता है। एक बार फिर से आपको दर्शन करा देती हूँ। और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद आप सीधा जाइए निधिवन में। जी हाँ, निधिवन वही जगह है जहाँ पर प्रिया प्रियतम डेली रात को रास रचाने आते हैं। आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो निधिवन, और या फिर बैटरी वाली रिक्शा से भी जा सकते हो। अब मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद सीधा जाऊँगी निधिवन। और ये देखिए कितने सुंदर दर्शन है। अब जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे निधिवन के लिए। अब मैं निधिवन में आ गई हूँ जी। देखिए ये पेड़ हैं सारे, जो कि रात को गोपियाँ बन जाते हैं। ऊपर से सारे हरे भरे हैं, सब एक दूसरे के गले में ऐसे उन्होंने बाहें डाली हुई है, जैसे प्रिया प्रियतम आपस में मिल रहे हों। ये सारे वृंदा के पेड़ हैं तुलसी के। एक को राधा का रूप माना जाता है, गोपी का, और दूसरे को कृष्ण का। निधिवन के दर्शन करने के बाद अब मैं आज गई हूँ राधा रमन मंदिर में। जी हाँ, राधा रमन जी का मंदिर वही है। गोपाल भट्ट स्वामी जी ने शालिग्राम जी से इस विग्रह को पाया। यह विग्रह शालिग्राम जी से बना था और गोपाल भट्ट स्वामी जी की तपस्या का फल है। आप इस मंदिर में गोपाल भट्ट स्वामी जी के समाधि के भी दर्शन कर सकते हो। इस राधा रमन जी के मंदिर के ऊपर भी मैंने स्टोरी की हुई है, उसका भी लिंक मैं ज़रूर आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो उस स्टोरी को अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू आप सुन सकते हो। अब राधा रमन जी के मंदिर के दर्शन आपने कर लिए, 12 बज जाएंगे शायद, अब सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आप आ जाइए, अब पीछे ही घाट है, ये कदम का पेड़ कहलाता है, चीर घाट। तो यहाँ पे लोग चीर घाट पे अपने चीर बांध के भी भगवान कृष्ण से अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। और यहाँ पर यमुना जी में आप बोटिंग भी कर सकते हो। और बोटिंग करने के बाद आप कुंज गलियों की जो चाट है, लस्सी है, उसे खाना ना भूले। कचौड़ी है, बहुत ही टेस्टी खाना होता है, इसके तो बस क्या ही कहने होते हैं। बड़े बड़े होटल भी यहाँ के आगे फेल है। यहाँ की सबसे फेमस लस्सी आप ज़रूर पीजिएगा। फिर उसके बाद शाम के समय आप नया वृंदावन आ जाइए, तो वहाँ पे आप प्रेम मंदिर के फाउंटेन शो, लाइट शो के दर्शन करिए। रात को इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करिए और माता के मंदिर के दर्शन करते हुए आप रात को यहाँ से जा सकते हैं। या फिर आप रात को आए तो सबसे पहले आप नया वृंदावन में दर्शन कर लें, सुबह पुराना वृंदावन दर्शन करें। तो शायद आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि इस तरीके से वृंदावन में आपको दर्शन करने हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि वृंदावन में किस तरीके से दर्शन करें। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।